स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिंद्रवाड़ी मनुष्य जगत के शासन सुशासन जयवंतो भगवत अरहतेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। चिंतन की धारा जीवन की गहराइयों को, जीवन के विकास को, जीवन के उत्थान को और जीवन के पतन को स्थान देता है, जिसे लोग अनेक प्रकार की विधाओं में समाविष्ट किए हैं। एक चिंतक व्यक्ति को प्राण दान दे सकता है, एक चिंतक व्यक्ति के प्राण ले सकता है। विश्व सुरक्षित रखना है, विश्व को सुरक्षित रखना है तो चिंतन को सुरक्षित रखिए। जितने लोक में पागलों की संख्या बढ़ रही है, लोग कहते हैं गर्मी चढ़ी। डोरिया जी, गर्मी नहीं चढ़ती, चिंतन विकृत होता है, उससे गर्मी चढ़ती है। चिंतन विकृत ना हो तो कभी गर्मी नहीं चढ़ सकती। व्यक्ति मौसम की गर्मी से मर सकता है, पागल नहीं हो सकता। व्यक्ति मौसम की गर्मी से, ऋतु की गर्मी से प्राणांत हो सकता है, पागल नहीं हो सकता। पागल कहीं होगा विपरीत चिंतन की गर्मी से होगा, टेंशन से होगा, तनाव से होगा। और बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं जीवन में जिन कर चुका होता है जी, लेकिन
नहीं पाता किसी को। कुछ ऐसे लोग हैं जो बताना चाहते हैं अपने जीवन की घटना को, सुनने वाले नहीं। ये बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ी औषधि है। किसी की मन की बातों को सुन लो, तुम एक सिक्का मत देना, माँ सुनते रहना, जो खाली हो जाएगा तो आपके साथ मुस्कुरा के जाएगा। आदमी देना जानता, भिखारियों को समय देना नहीं जानता। तो जब से घर में पैसा बनने लग गया तो घर में हर बालक के पास, हर बालिका के पास सिक्कों की कमी नहीं है, मोबाइल की कमी नहीं है, पति पत्नी के पास खूब धन है, लेकिन एक दूसरे को समय देने की है, इसलिए टेंशन में मर रहे बेचारे। चित्रों से कब तक डरेंगे? चित्रों से कब तक बात करेंगे? भगवान की वंदना के बाद आप गुरु के पास आते हो, भगवान की वंदना के बाद आप गुरु के पास आते हो। इसका रहस्य क्या है? अचेतन बिंबों को देखते देखते दर्शन का आनंद तो आता ही है, लेकिन प्रवचन का आनंद तो चेतन बिंब के सामने ही आएगा। चिंतन, इसका आगम ज्ञान विराट होगा, चिंतन विकसित होगा। रतलाम में बहुत सोने चांदी की दुकानें हैं, मुझे मालूम है। रतलाम में गहने बहुत प्रसिद्ध है भाई। स्वर्ण तो जहां से आता है वहां से ही आता है, पर आभूषण आपके रतलाम के स्वर्णकार बना रहे हैं, सोना नहीं बढ़ा रहे हैं, स्वर्ण को नहीं बढ़ाते, स्वर्ण में आकार देते, स्वर्ण को नहीं बढ़ाते। स्वर्णकार सोना नहीं बनते, स्वर्णकार आभूषण भी नहीं बनते। स्वर्णकार तो जो खदान से सोना आता है और जहां से शुद्ध होके आया है, शुद्ध सोने के माध्यम से सोने में आकार देना जानते हैं, आकार की वृद्धि करते हैं, वस्तु की वृद्धि नहीं करते। आकार की वृद्धि से रतलाम के स्वर्णकार प्रसिद्धि पा रहे हैं। विषय समझना, आकार के माध्यम से उनके दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं। ऐसे ही सिद्धांत जो है आगम के वे स्वर्ण है। सिद्धांत शास्त्रों के हमारा षटखंडागम सिद्धांत शास्त्र, धवल जयधवल महाबंध सिद्धांत शास्त्र, त्रिलोक सार, लोक विभाग, सिद्धांत शास्त्र यानी समय सार, प्रवचन सार, पंचाशिकाय, नियम सार, भाषणोपेक्षा, परमात्म प्रकाश, ये ग्रंथ बृहद्रव संग्रह, अध्यात्म शास्त्र, इन शास्त्रों के माध्यम से आप सोने को समझिए, स्वर्ण को समझिए, और स्वर्ण समझने के उपरांत जो प्रवचनकार है वो सोना नहीं बना सकता। प्रवचनकार सिद्धांत नहीं बना सकता, प्रवचनकार सिद्धांतों को बढ़ाना जानता है। चिंतन वही प्रमाणित होता है जो आगमों के विषयों को आगे बढ़ाता है, उसका नाम चिंतन है। ऐसा चिंतन जो सिद्धांतों को वर्धमान करे, वही चिंतन जिन शासन में स्वीकार है। चिंतन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से विचारों को भी तुम ठीक कर सकते हो। अध्यक्ष कोटा जी, जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, उन चेहरों को मुस्कुराहट देने की क्षमता
व्यक्ति के स्वयं के विचारों पर है। किसको रुलाना चाहते हो, किसको हंसाना चाहते हो गांधी जी, ये एक श्रेष्ठ चिंतक के पास है। कितनी मधुर पेड़े खिलाओ घर में, लेकिन माता घर को तुम सुरक्षित नहीं रख सकते। मधुर पेड़े के साथ मधुर भाषण, मधुर पेड़े के साथ मधुर भाषण, मधुर चिंतन जिसके पास होगा वो विश्वास मानिए इंसान को क्या, श्वान को भी स्वस्थ कर देगा। चिंतन स्वस्थ होना चाहिए। देखिए कैसे भैया ओम अग्रवाल जी, दो भाई थे और दोनों भाइयों में 10 वर्ष पूर्व झगड़ा हो गया। अब समाज का, देश का, राष्ट्र का, धर्म का हितैषी होगा उसका चिंतन सुनिए। इसके पहले समाज का नाश करने वाला का चिंतन सुनिए। एक दिन दोनों भाई मंदिर में एक ही वेदी पर पूजा कर रहे थे, लेकिन दोनों ने भगवान की पूजा तो की पर परस्पर में बात थी। सामने एक व्यक्ति आता है, ओ ये सूरज चांद कहां से, आप दोनों का समझौता कब से हो गया, इतनी प्रीति दिख रही है। उन दोनों ने जल्दी जल्दी चावल छिड़के चले गए। जिस व्यक्ति ने ऐसा कथन किया उसने कितना देश के हित में काम किया, कितना समाज के हित में काम किया और कितना धर्म के हित में काम किया, कितने भाइयों के हित में काम किया। ऐसा भाषण करने वाला पुरुष क्या दो टूटे हृदयों को जोड़ पाया? कुछ दिन बाद एक धर्मात्मा जी मिलता, उसे मालूम था, बोला इन दो भाइयों का परस्पर में 10 वर्ष से बातचीत नहीं हो रही है। वो व्यक्ति बड़े भाई को जय जिनेंद्र करता है, कहता भैया भैया आप जैसे भाइयों की प्रीति सरल अक्षरों में लिखने के योग्य है। बोले भैया क्यों, हम तो 10 वर्ष से बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, आपको बुखार चढ़ा हुआ था, आपके छोटे भाई ने हमसे कहा हमारे बड़े भैया को देख लेना। वो शर्म से आपसे बात जरूर नहीं करता, लेकिन आपका ध्यान बहुत रखता है। और देखो बड़े भैया, तुमको बड़ा किसी ने बनाया है तो छोटे भाई ने ही बनाया है। छोटा भाई नहीं होता तो आप बड़े कैसे बनते? छोटा भाई तो पुत्र से प्रिय होना चाहिए। उसके भाव बदल गए, बोले जरूर मैं अपने भैया को बुलाऊंगा। वही आदमी छोटे भाई के पास गया, भैया ठीक हो? जय जिनेंद्र, आज मुझे आपके बड़े भैया मिले थे, उनकी आंखों में आंसू था, कह रहे थे जब मौका मिलेगा मैं अपने छोटे भाई को अपने घर बुलाऊंगा।
बोले भैया क्यों हंसी कर रहे हो, हमारा तो 10 वर्ष से बात ही नहीं हुई। बोले नहीं ऐसा नहीं है, समय बदलता है, भाव बदलते हैं, गड्ढा भी जमीन का समय पर भर जाता है, फिर तो भाई भाई है, बड़ा भाई है। उन्होंने कहा है मेरे भाई का ध्यान रखना, और मैं चाहता हूं जब तुम दोनों मिलोगे ना, मैं सामने रहना चाहता हूं, वो अच्छा हो, मेरे साथ चलो ना, तुम देखना तुम्हारा भाई इंतजार ही कर रहा है। वो लेके गया, इधर तो बोल के गया ही था, और जैसे ही पहुंचता है बड़े भाई को सामने देख करके छोटा भाई अपनी कुर्सी छोड़ करके उसको पकड़ के गले से लगा लेता। और जैसे ही गले लगाया, छोटा भैया फपा पकड़ के फूट फूट कर रोने लग गया कि तब भैया क्षमा करना, हमने रसगुल्ले भी खाए इतने दिनों में, मिठाइयाँ खाई इतने दिनों में, लेकिन भैया सत्य है सब फीकी रहती थी, लेकिन आज जो आनंद आया है इस आनंद से मैं अधूरा जीवन जी रहा था। विश्वास मानिए, जिनके पास प्रीति नहीं है, महात्मा सारस्वत जी, उनके पास कोई सुख नहीं है। जिनके पास प्रीति नहीं है, ध्यान दीजिए, जिनके पास प्रीति नहीं है उनके पास कोई सुख नहीं है। सुखम प्रीति, सुखम प्रीति, याद करिए सूत्र को, सुखम प्रीति, सुखम प्रीति। सुख वही है जहां प्रीति, और प्रीति का नाम ही सुख है। बोलो माता तुम्हारा सुख क्या? पर घर में जन्मी हो और जिसमें तुम बहू बन के आई हो, उस घर में जिसकी पत्नी बन के आई हो, वो प्रीति न दिखाए तो सुख किस बात का? सुखम प्रीति। इतने मुनिराज है देश में, ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी, छोटे छोटे मुनिराज अपना माता पिता का स्नेह छोड़ करके गुरु के पास आए, ये एक साथ किसके बल पर जी रहे हैं? संप्रीति। को प्रीति होना चाहिए तो सुख मिलेगा, और भगी को धर्मात्मा में प्रीति होनी चाहिए तो सुख मिलेगा, और वीतरागी को निज आत्मा में प्रीति होना चाहिए सुख मिलेगा। सुखम प्रीति। इसलिए डोडिया जी, डॉक्टर साहब, मैंने निर्णय किया, चाहे वनस्पति दिखे आप रहस्य पकड़ो। सुब्रत सागर रतलाम की वाचना में पद में एक भैया ने बताया, महाराज जी पागल पागल घूमते लोगों को हमने मुस्कुरा करके भेजा है, ये किसके बल पर? सुखम प्रीति। यदि आप सुखी होना चाहते हो, सुखी होना चाहते, ओम अग्रवाल जी, एक वृक्ष है, वृक्ष, उसको गुस्सा करके तुम पानी डालना, गुस्सा करके पानी डालने जाना। मित्र विश्वास रखिए, वृक्ष मुरझा जाएगा पौधा। डॉक्टर अभय जी एक मुरझाए पौधे के लिए मुस्कुरा करके और सुंदर गहने पहन करके, मुकुट लगा करके शीतल पानी डालने जाना। आप विश्वास मानिए, वो जो सूखा वृक्ष का पौधा था वो हरिया जाएगा, वो फलवान बन जाएगा। सूखे पौधे प्रीति से हरियाते हैं तो सूखे मनुष्य प्रीति से क्यों नहीं हरियाएंगे? सुखम प्रीति, प्रीति देना सीखना चाहिए। अमृत खिलाओ, ले खा ले खा ले, मर जाएगा खा ले, बेचारा मरना पसंद करे, तेरा खाना पसंद नहीं करे। ओ मेरा अभाग्य होगा
मेरा सौभाग्य होगा आप जैसे अतिथिगण पधारे हैं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। मित्र, वो पुरुष जो भूखा भी नहीं होगा, वो भी तुम्हारी प्लेट के एक मीठे की ढलगी को खा करके मुस्कुराएगा। क्यों? संसार में सुख कई है तो सुखम प्रीति। याद हो गया? बोलिए जोर से। आज जितने श्रोता मंडप में हैं, सबका नियम है कम से कम 10 लोगों को आपको मोबाइल पर समाचार भेजना है। गांधी जी, आपके पास तो पूरे देश के नंबर हैं और मित्र, उनका आपने जीवन मरण में अनेक बार समाचार दिए हैं, लेकिन आज जीवन मरण के नाश के लिए एक समाचार जरूर भिजवा देना कि उसको वहां है जहां पर प्रीति, सूत्र बोल देना, सुखम प्रीति। आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी भारत की भूमि पर विश्व प्रसिद्ध नीतिकार आचार्य हुए। वर्तमान में जितनी नीतियों की व्याख्या कर रहे हैं और जो लोगों को भाषण दिखा रहे हैं, मोटिवेशन करा रहे हैं, वे सब के सब बड़े बड़े लोग सोमदेव सूरी के सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अब अंतर ये कि राजेंद्र सनावत को चाची के भटे ही पसंद है। बेटा कटोरी लेकर के चाचा बोले भटे के साथ आई, जबकि माँ ने की सुंदर श्याम गौ की दूध की खीर बना रखी। क्या करूं, क्या करूं? खीर चावल के भट्टे खाने जा सुरक्षित करके रखी है, उसे न देख करके तुम चाची के भट्टे खाने। क्या सुंदर लिखे, सुखम विश्वास मानिए, किंचित मात भी घर सकता है। कितने व्यंजन बने, मिष्टान्न हो, मिठाइयां हो, मुख मीठा हो सकता है, मुख मीठा हो सकता है, मन मीठा नहीं होता। इनके मुख मीठे हो, मन मीठे हो, पर मन मीठा होना चाहिए। मन होना चाहिए। जिनके मीठे हैं, जिनके मुख मीठे हैं, वे मोटे लोग होकर के लड़ाई झगड़ा करके, जिनके मन मीठे हैं, इतने तो पतले हो, वे परस्पर बैठ करके एक दूसरे को सुख दुख की बात पूछ करके परमात्मा। आप लोग चाहते हो आपके घर में सामने, आप चाहते हो आप घर दूर रहे, आप मत सो कि मुनाज बन के निकल जाइए। मैं साधु की बात कर रहा हूँ। आप चाहते तो घर में साधु, साधु नहीं सज्जन बने, दीक्षा बनने के पहले सज्जन बनना चाहिए। जिनको बोलने का तरीका, जिनको तरीका नहीं, जिनको खाने का तरीका नहीं, जिनको चलने का तरीका नहीं, जिनको सोने का तरीका नहीं, जिनको सुख दुख की बात करने का तरीका, ऐसे लोग दिगंबर के साधु तो कभी आपको नहीं लगा
अध्यक्ष जी को किसी पुष्प को देख और देखने का मन करता। कोई पुष्प था, उस पुष्प को देख के पुनः देखने का मन है, ऐसा कभी हुआ? कोई फल अपने ठेले पर देख लिया, उस फल को पुनः मुड़ देखने की, डाली पर लगा फल, भले आप चतुर्दशी हो, तुम्हारा उपवास खाने चाहिए, पर उसको देखने की इच्छा हो रही है। मित्र, वो फल को तुम प्रीति से देख, और जितनी प्रीति से फल को विकसित होगा, उस विकसित हो तो आपके अंदर विकसित होगा। इसकी प्रत्येक वस्तु प्रीति से देखिए, राग से नहीं। राग से नहीं देख लेना, प्रीति देखना। प्रीति से तो क्या है, प्रीति जो हमारे अंदर प्रीति उत्पन्न होगी में, 15 में यहाँ पर ग्रीस बाजना हुई, तो ये सभी लोग मुझे सुबह सुधी हो जाते थे। यहाँ के युवा अग्रवाल सब मिलके वहां एक दिन क्या मैंने देखा, एक बछड़ा दूसरी गाय के बछड़े से एक दोनों मिलकर थे, गाय थी और 2 बछड़े, एक दूध पी रहे थे। मैंने अग्रवाल जी से कि भैया फोटो खींच लो। बोले क्यों? एक गाय धन है, एक धन है, एक धन, एक बछड़े धन है। एक माँ मालूम नहीं है प्रेम से दूध पिला रही है। आओ जैन तुम सीखो, आओ देश के बछड़े मुझे क्या खिलाएंगे, कुछ प्रेम से दूध पिला रही है। अब अथवा कोई मंत्रा जैसा होता, नारद जी जैसा होता, उस गाय के कान में कहते, हे ये पर के बच्चे हैं, ये पर के बच्चे हैं, इन्हें दूध मत पिलाओ, इन्हें दूध मत पिलाओ। ऐसा जिससे सुख की परिभाषा का पता नहीं। राकेश जी अब से ऐसा बोलेगा, सुख की परिभाषा पता नहीं है, रेस में आइए, रेस में आइए, रेस में आइए। गाय बछड़ों को दूध पिला रही थी, दूध तो उत्पन्न हुआ के लिए, पर मैं आनंद ले किसका, प्रीति दिखा करके सुख का आनंद ले रही हूँ। 2 मिले ना मिले, सुख की भाषा पता नहीं है, वे क्या सुख का भाषण कर पाएंगे। दूध पिला रही थी 2 बछड़ों को, वो मुझे बिना बोले में प्रवचन होता है। आप मंच से प्रवचन करो, मैं दिखा रही हूं करके। वो गाय कह रही थी, बोले देखो ऐसे तो कोई दूसरे संघ के राज मिले तो ऐसे बिठाना। कह रही थी अपने 4
दूसरे के बछड़ों को तुम मां जनवानी गऊ के 4 प्रथमान योग करना योग चरण द्रव्य 4 थन पिला देना, बिठा करके सब राजों को। सुखम, घर में मेहमान पधारे, भैया सुन रहा है, और बाहर के लोग आए तो चेहरा मुस्कुराता कि नहीं? कंजूस का, कंजूस का नहीं, निर्लोभी का मुस्कुराता ना। और दूसरे के को देने में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, रतलाम की जो बाचना थी ना, वो ठंडियों की नहीं थी, ग्रीष्म काल की थी। और ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में, मालवा में, निभाड़ में 8 बजे ही क्या तीक्ष्ण गर्मी पड़ती, मालूम आपको? ऐसे काल में भी नन्हे नन्हे से बच्चे, एक बालक प्रवचन में बैठा था, 10 बजे मैंने कहा बेटा कुछ खा लिया तुमने, पानी पी लिया? बोले नहीं गुरुजी, पहले आपको आहार दूंगा फिर पानी पीऊंगा। कि वो जिसको लस्सी पी लेना चाहिए था, वो बालक कह रहा है पहले महाराज को आहार दूंगा फिर पानी पीऊंगा। इसका मतलब समझिए, जहाँ प्रीति होती है वहाँ सुख होता है, वहाँ भूख प्यास नहीं लगती। सुखम प्रीति। अभी आप बिहार में चल के थके नहीं हो? थकान वहाँ होती है जहाँ बिना प्रीति के चल के आते हैं। सुखम प्रीति। ये पदम काला बैठे हुए, ये मालूम क्यों वैशाली में थे, चंडी में थे? अब कोरोना के काल में इनके दामाद साहब मेरे पास थे, ठीक है? आपके पाड़े जी हैदराबाद, पन्ना, बबलू, मनोज, ये सारे लोग, वो गदिया पुत्र, बहुत सारे बच्चे भिंडी के। तो मैंने एक दिन सबसे पूछा कि आप लोग घर में सुरक्षित चले जाओ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब क्या बोले? गुरु को छोड़ करके जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु महत्वपूर्ण है। मैंने कहा मित्र, जो गुरु को नहीं छोड़ सकता है उसके जीवन में कोई कष्ट भी नहीं आ सकता। आपकी भाषा बोलूं, यदि प्रसन्न होकर के आपने अपने चिंतन को विकसित किया है तो ऐसे हार्मोन्स तुम्हारे झरते हैं कि जिससे दुनिया के रोग शोक पास में ही नहीं आते। सुखम प्रीति। इसलिए ज्ञानियों, शब्द के माध्यम से, मतलब ग्रंथकर्ता, समाधि सार करता, बहुत बड़े वैज्ञानिक पुरुष थे। इन्होंने क्या खोजा कि बहुत बड़ा ये एक ब्रिज यानी पुल है, सेना के सैनिक उस पुल से निकलते हैं अपने पैरों में जूते पहन करके, तो उनकी चाल बदल जाती है। यदि सैनिक जैसे सामान्य स्थल पर चलते हैं परेड के मैदान में, ऐसे चले पुल के ऊपर, तो पुल का क्या होगा? गांधी जी, पुल का क्या होगा? विश्वास मानिए, पैरों के जूतों की टाप से वो पुल टूट जाएगा। इससे आपको धुनी सिद्धांत निकालना चाहिए। पुल टूट जाएगा बराबर। जब पैरों की धुनी से पुल टूट सकता है, भगवान के
नाम की धुनी से, भक्ति की धुनी से जो तुम्हारा संसार का पुल बना हुआ है वो टूट जाएगा। पुल टूट जाएगा। व्यापार छिन्नम संसार संयोग मुक्ति योग कहा विभक्ता संज्ञान मगिसोपी स्याद अष्टधा पुनः। इस सूत्र की विशिष्ट व्याख्या पुनः करेंगे। संक्षेप में इतने समझना, व्यापार विच्छिन्नम जिसमें आचिंतन स्वरूप व्यापार से, आत्म स्वरूप चिंतन से, संसार व्यापार से, चिंतन का व्यापार चल रहा है, उस संसार का संयोग छिन्न भिन्न हो जाता है। समझो बोले ऐसा क्या बोलते बुंदेलखंड में, बैठे ऐसे, क्या मक्खी मार रहे हो, सुनना क्या बोलते हैं, व्यक्ति बैठा है ऐसे गुमसुम, बोले क्या मक्खी मार रहा है। ये शब्द बहुत जरूरी थे ना। जो अपने को भूल रहा है और चिंता की मक्खी मार रहा है, चिंता के पंख लगा रहा है, उससे कह रहा है क्या मक्खी मार रहा है। हे मित्र, स्वस्थ होकर बैठना सीखो, स्वस्थ होकर बैठना सीखो। कमर झुका के बैठे सो कमर तो टूटेगी, सो टूटेगी, चिंतन की कमर टूट जाएगी। कमर झुका के बैठोगे, कमर टेढ़ी होगी तो होगी, पर विश्वास मानिए तो चिंतन की कमर टूट जाएगी। व्यवस्थित बैठना है पुरुष, उसका चिंतन वर्धमान होता है, विकसित होता है। विश्वव्यापी पुरुष बनना चाहते हो राकेश पंडित जी, विश्वव्यापी पुरुष बनना चाहते हो तो विश्व में घूमने की आवश्यकता नहीं है आपको। विश्वव्यापी पुरुष बनना चाहते हो तो विश्व में घूमने की आवश्यकता नहीं है, विश्वव्यापी चिंतन प्रारंभ करो, अपने आप तुम विश्वव्यापी बन जाओ। सामग्री भेजने वाले वाहन बहुत है, मालूम, सारे विश्व से आयात निर्यात होता है विमानों से, यहाँ से, पानी के जहाजों से कितना व्यापार चल रहा है। प्राचीन काल से विश्व व्यापारी थे। रत्न द्वीप में जाकर के, सिहल द्वीप में जाकर के वहां व्यापार करके भारत आया करते थे। आगमों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, पूरा लिखा रखा हुआ है। मालूम, ऐसे लोग व्यापारी साधु इस संस्कृति को बढ़ाते हैं। व्यापारी साधु इस संस्कृति को बढ़ाते हैं। को मालूम, कंबोडिया में कितना विशाल जैन मंदिर है? ये किसने बनाया? हमारे भारत के व्यापारी वहां जाकर के, ओ धन्य को जो मित्र धन कमाने के लिए अवश्य जाए, मुख में पानी कम डालता है जब जिनदेव के मस्तक में पानी डाल लेता है। शरद जी, ये वो संस्कृति है जिसके मुख में पानी बाद में जाता है, देव के मस्तक में पानी ढाल लेता है, जिन अभिषेक के बाद ही पानी पीता है, वो जैनी कहलाता है। वे क्या अभिषेक जगत को शिक्षा दे पाएंगे? मंदिर के द्वारे देखे नहीं, गुरु के हाथ पर गिरा रखा नहीं, इसके पहले चर के आगे बिचारे। रवि धन्य में लोग, विश्व धन्य में लोग कंबोडिया में जाकर के उन्होंने मालूम, निर्मल सेठी जब था पूरे देश में घूमे, वो जगह जगह
प्रतिमाओं की तस्वीरें लेके आए, मंदिरों की तस्वीर लेके आए। गांधी जी को पता है भाई, मूलबद्री में बहुत तन्मयी जी ने, वहां पर मैंने बंधन कर रहा था, वहां के भट्टारक जी से पूछा हमने, ये छोटे छोटे रत्नों की प्रतिमा ये यहाँ इतनी क्यों है? उन्होंने रहस्य बताया, गुरुजी ये समुद्र का किनारा है, और समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ से पोत जाया करते थे रंगदीप, सेलदीप, श्रीलंका आदि स्थानों पर। तो जो हमारे व्यापारी होते थे वे प्रतिज्ञा करते थे कि प्रभु हम व्यापार करने जा रहे हैं, यदि हमारा व्यापार सफल होता है हम एक रत्नों की जिन प्रतिमा यहाँ निर्माण करेंगे। वहां से रत्नों का व्यापार करके आते थे, फिर यहाँ जिन प्रतिमा बनवाते थे और यहाँ विराजमान करके और चले जाते थे। यहाँ से फिर प्रतिमा के जाते थे, विदेशों में जाके विराजमान करते थे। वे ही प्रतिमा है आज विश्व में जहां भी देखो। अध्यक्ष जी मुस्कुराइए आप लोग, भारत की भूमि पर क्या विश्व की भूमि पर जहां भी टीलों का खनन होता है सबसे पहले अनंत की प्रतिमाएं निकलती है। इसलिए दर्शन करो ना, नमस्ते भगवान भग गए नहीं, तुम सुख लूट ही नहीं पाते हो। सुखम प्रीति, अब भगवान से प्रीति करके ना वो सुख ना अलग आनंद आएगा। मुराद पर में जितेंद्र सागर नमस्ते नमस्ते सलूट मार के बैठ गए। हे धन्य देखो पंडित के भी बेचारा जमीन पे गवासन से बैठा है, वे करोड़पति लोग सब जमीन पे बैठे हैं, गुरु की वंदना करने आए। इनसे पूछो सालों में जहाँ कोई श्रावक मिल जाता है, राशि भर श्रावक का मिले, गुरु जी आपके प्रवचन सुनिए। 5 दिन अभी इधर शीतल तीर्थ में कितनी बाहर के लोग आए, एक ही बात बोलते थे, हम मात्रा के दर्शन करने के लिए आए। ओह अब उनको कई मुर्जा मिल जाए भूला तो क्या सोचते आप घर में भगवान में हो। फिर गृहस्थ होकर के मुनि को वंदना करेगा, वो जितनी देर करेगा उन्हीं मन के मुनि को सुखम प्रीति पूर्वक वंदना करेगा, वो अनंत सुख को प्राप्त होगा। जो मुनिराज मुनिरथ को भी परस्पर में सुख पूर्वक नमस्कार नहीं करें वे अपने निर्जय स्थान के शत्रु हैं। इसलिए बोला एक क्षण भी, घड़ी का एक कांटा भी ऐसा मन निकाल दे जिससे सुख का विधन नहीं हो। सुखम प्रीति, प्रवचन सुन रहे हो ना बेटा, सुखम प्रीति, तुम प्रीति पूर्वक सुन रहे हो इसलिए आनंद आ रहा है। और जो देखा राजने वाले रोटी 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 उस बेचारे की प्रीति भग गई, ना रोटी मिल पा रही है अभी ना प्रवचन पा रहा है, पुण्य क्षीण हो गया। सुखम प्रीति, सुखम प्रीति। पुनः मिलूंगा आपसे, परंतु गांधी जी सारे काम छोड़ के रखना जब तक इंदौर में संग्रह मित्र प्रतिदिन आपको बैठे मिलना चाहिए। सारे कामों को विराम दे देना, कहना ना भैया हम साल भर काम करते हैं, जब हम बाहर जाके गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो मेरे गांव में ही आए हुए हैं, अब मैं छोड़ के नहीं जा सकता। सुखम प्रीति, सुखी प्रीति है। सुना राजेंद्र, सुखम प्रीति, सुखम प्रीति। और जितने विश्व में जिन मंदिर हैं सबकी रक्षा इसी सूत्र से होगी, सुखम प्रीति। कोई आपसे कहे कोटा, बोले कहा तुम इतने बड़े आदमी होकर के महाराज पीछे घूम रहे हो, तो कहना तुझे पागल को क्या मालूम, ये तो मुनिराज है, वो सासू की बिटिया कौन सी परमात्मा है उसके पीछे घूम रहे थे।
तो उसके पीछे घूम सकते हैं जिसका फल मुझे संसार दिख रहा है, और इनके पीछे घूमूंगा उसका फल तो मोक्ष, उसका फल मोक्ष है। इसलिए मालूम मुझे हर जगह आनंद आता है, तो मैं प्रीतिपूर्वक देखता हूं, इसलिए सुख मिलता है। लेकिन प्रीतिपूर्वक देखना, अपना बनाने के लिए देखना। वो अपना बनाने ही देखा तो मन में क्या रहेगा, ये आदमी इनसे ना मिल जाए पहले निर्मोह से, और निर्मोह से मिल गया तो नहीं मिल पाएगा। तो वो प्रीति नहीं है, वो स्वार्थ है। इसलिए सुगम प्रीति से आगे विचार करेंगे, आपका जीवन आनंदमयी हो, आनंदमयी हो। और जैसे धर्म की गंगा रतलाम में बह रही है, ओ भैया अपनी आंखों के सामने सामने, आप मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्यों, पहले सुन तो लो क्यों अच्छा लगा। आप वित्त पर चित्त नहीं गया, अब उन बेटों को आपने बुलाया जिन बेटों ने रास्ते भर बिहार में नंगे चले हो पैर, और 5-6 दिन से लगातार शीतल तीर्थ में सारे बच्चियों की सेवा कर रहे हैं, उनको आपने मौका दिया पाद पर चरण का। इन माताओं को तुमने मौका दिया, अपने भाइयों को मौका दिया है। मित्र धन सबके पास है, प्रीति सबके पास है। ये शिक्षा देश के संपूर्ण बेटियों को सीखना चाहिए। अर्थ को देखो, उन बच्चों का उत्साह बढ़ाओ जिनके माध्यम से धर्म आगे बढ़ा है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव हमारे बीच